चीज थी, पाकिस्तान में इन्विटेशन मिली, उसको हमने ज्वाइन किया इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह गजा में अपना अमन कायम होगा, जो फलस्तीनी हैं उनको इज्जत और वक़ार के साथ उनके हकूक मिलेंगे और गजा की रिकंस्ट्रक्शन होगी। डोनाल्ड ट्रंप के साथ आपकी क्या बातचीत हुई? उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी नेक ख्वाहिशात और मैंने उनका शुक्रिया फिर अदा किया। गजा में अमन के लिए बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बने, उम्मीद है फलस्तीनियों को इज्जत और वकार के साथ हकूक मिलेंगे, खित्ते में भी इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में इजलास के बाद गुफ्तगू, डेवोस का दौरा इंतहाई कामयाब करार, कहा सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। MD IMF ने हुकूमत के इस्लाहाती अमल को सराहा। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, सहाफी का सवाल, रिपोर्टर्स के शोर शराबे के बायस शहबाज शरीफ जवाब दिए बगैर चले गए। वज़ीर आज़म से मुस्लिम लीग नून बरतानिया के वफ्द की भी मुलाकात, पार्टी अमूर और तंजीम साजी पर मुशावरत। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, शिरकत हुकूमती इजाजत से मशरूत, बांग्लादेश से ज्यादती हुई, ICC में डिक्टेटरशिप नामंजूर, प्लान A, B और C मौजूद, क्रिकेट गवर्निंग बॉडी से ज्यादा हुकूमत के ताबे हैं, वजीर आजम की वतन वापसी का इंतजार है, हुकूमत जैसा कहेगी वैसा ही करेंगी। चेयरमैन PCB का दो टोक ऐलान, मोहसिन नकवी ने कहा एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता, भारत को फेवर दी गई तो फिर बांग्लादेश को भी मिलनी चाहिए, इसे वर्ल्ड कप में होना चाहिए, मुख्तलिफ ममालिक के लिए अलग अलग कानून नहीं चल सकता। ICC इजलास में भी यही कहा, दोहरा मयार नहीं चलेगा। शातिराना चाल से खेल का सवाल, मोदी सरकार ने क्रिकेट को भी तासुब की आग में झोंक दिया, भारत नवाज ICC का -1 फार्मूला, बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से आउट, स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया। मेगा इवेंट से 2 हफ्ते पहले टीम बदलने का एलामिया जारी, 3 हफ्ते मुशावरत की, सिक्योरिटी का मुआयना कराया, बांग्लादेश को भारत में कोई खतरा नहीं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मुताबिक मुकर्ररा वक्त पर जवाब न मिलने पर टीम बदलने का फैसला किया। गुल ब्रदर्स के जो 1200 खातर मुतासिर हुए, खुदारा उनकी फौरी तौर पर मदद की जाए। हमें कमिश्नर कराची की क़यादत में बनने वाली तहकीकाती कमेटी पर बिल्कुल एतमाद नहीं है। गुल प्लाजा में आग लगी या लगाई गई, सानहे के 8 रोज बाद मुकदमा दर्ज, गफलत लापरवाही समेत दीगर दफा शामिल, इमारत में हिफाजती इकदामात ही नहीं थे, मुतादिद गेट और लाइट्स बंद होने से लोगों को भागने का रास्ता ही न मिल सका, सील की गई FIR का मतन, तहकीकात के बाद जिम्मेदारों के नाम शामिल किए जाएंगे। आग मसनूई फूलों की दुकान से फैली, वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का दावा, कहा तखरीबकारी के अवामिल सामने आने पर मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल की जाएंगी। जो एविडेंस मिली है, फिलहाल आर्टिफिशियल फ्लावर की दुकान थी, उसमें आग लगी है, वो आग फैली है। अगर इसमें कोई दहशतगर्दी का होगा, अवामिल शामिल होगा, तो वो लेटर ऑन वो FIR में इनपुट हो जाती है। गुल प्लाजा को आग लगाया गया, जिसमें 1200 दुकानें जल गई, जिसमें इंसान जल गए। यहाँ पे तो हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। गुल प्लाजा में होलनाक आतिशज़दगी ने कई खानदान उजाड़ दिए, अमवात की तादाद 71 हो गई, 88 अफराद अभी तक लापता, गम से निढाल लवाहिकीन दरबदर, रेस्क्यू हुकाम का ऑपरेशन 90% मुकम्मल होने का दावा, आग लगी नहीं लगाई गई, ताजरों का इल्जाम, सानह की शफाफ तहकीकात का मुतालबा, 1200 दुकानें जल गई, हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है, हिसाब कौन देगा। बड़े हादसे को जिस बेइतनाई से देखा जा रहा होता है, ये तो बड़ी गजब की बात है। कराची घुटने में बैठा तो पाकिस्तान बैठेगा क्यों? अभी भी 60-65% दे रहा है ना किसी न किसी तरह। कराची तो हर दिन गुजरता हुआ एक सानहा है। एक न्यूट्रल तहकीक की बड़ी ज़रूरत है, और वफाक सिर्फ तमाशाई ना बने, इसका हिस्सेदार भी बने। पाक कराची को ले या फाटा बना दे, खामोश तमाशाई ना बने, खालिद मकबूल सिद्दीकी का मुतालबा, कहा कराची घुटने पर बैठा तो पूरा मुल्क बैठ जाएगा, कभी 18वीं तरमीम रोल बैक करने का नहीं बोला, बस अमल करने का कहा। सिंध को विफाक से 15 साल में 22,000 अरब मिले, बताया जाए वो कहा गए, फारूक सत्तार की भी गरज बरस, बोले सवालात का जवाब देने की बजाय गुमराह किया जा रहा है। लीज में कहा लिखा गया था कि आग लग जाए तो बुझाई नहीं जाएगी, वजीर आला सिंध और मेयर कराची के सख्त एहतसाब का मुतालबा।
सानिहा गुल प्लाजा दहाइयों की इंतजामी कोताहियों का अंजाम, फारूक सत्तार का बराह रास्त और बिलवास्ता किरदार मौजूद है। शर्जील मेमन का सख्त जवाब, कहा तमाम गैर कानूनी इकदाम 18वीं तरमीम से पहले किए गए। लीज की तजदीद, म्यूटेशन और रेगुलराइजेशन के कागजात पर दस्तखत फारूक सत्तार के दौर में हुए। जमाते इस्लामी के नाज़मीन भी शामिल रहे। मुल्क में अमन शोहदा की कुर्बानियों का समर, खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज दहशतगर्दों से लड़ रही है। सूबाई हुकूमत खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में खिताब, लाहौर में तकरीब से खिताब में वजीर दिफा ने कहा पाकिस्तान की बका लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में है। 18वीं तरमीम को ढकोसला कहा तो कई लोगों को बुरा लगा। इसी तरमीम ने इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली की गारंटी दी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सका। लाहौर में गुलबर्ग के निजी होटल में आतिशत की, 3 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। शहरी अंदर फंसे प्यारों के लिए बाहर तड़पते नजर आए। रेस्क्यू ने होटल में मौजूद 100 से ज्यादा तुलबा समेत 300 अफराद को निकाल लिया। होटल क्लियर करार। डीजी रेस्क्यू के मुताबिक आग बेसमेंट में मौजूद बॉयलर फटने से लगी, धुआं पूरी इमारत में फैल गया। होटल में SOPs की खिलाफ वर्जी का इंकशाफ, शोले भड़कने पर फायर अलार्म नहीं बजा, इमरजेंसी गेट भी बंद थे, ऐनी शाहिदीन का दावा। पहले बर्फ का तूफान, फिर मेहमान ही मेहमान। मरी का मौसम क्लियर, सफेद नजारों ने मलिके कोहसार के हुस्न को 4 चांद लगाए तो सयाह खींचे चले आए। होटल मालिकान और ट्रांसपोर्टर्स की लूटमार, दूसरे शहरों से आने वाले बेजार, हुकूमत से एक्शन का मुतालबा। मरी में 26 और 27 जनवरी को फिर बर्फबारी का इम्कान, मुतालिका महकमे अलर्ट। बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और शिमाली इलाकों में शदीद बर्फबारी। NHA मुसलसल मुतहरिक, तमाम शाहराएं ट्रैफिक के लिए बहाल। खैबर पख्तूनख्वा में N145 के अलावा तमाम रास्ते क्लियर। चित्राल में बर्फ हटाने का काम जारी। चित्राल से रोगी तक सड़क यकतरफा ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। गबोर से सिसलाइम के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर तोदे गिरने से बंद रास्ते खोलने का काम जारी। N25 कोजक टॉप पर भी ट्रैफिक फाल। N50 पर कान मेहतरजई से मुस्लिम बाग तक का रास्ता भी खुल गया। N65 पर शाहरा की बहाली के लिए ऑपरेशन। लाहौर में एक और बच्चे पर पालतू शेर का हमला, डॉक्टर्स को जान बचाने के लिए बाजू काटना पड़ा। 8 साल का माजिद फल तोड़ने फार्म हाउस में गया, शेर ने बाजू चबा लिया। मुल्जिमान वाक़े को हादसे का रंग देने की कोशिश करते रहे। निजी अस्पताल ने भी पुलिस का इत्तला न दी। वालिद का वजीर आला पंजाब से बच्चे का इलाज करवाने की अपील, मुकदमा दर्ज। एक मुल्जिम गिरफ्तार। शेर वाइल्ड लाइफ की तहवील में था, जिसे प्राइवेट फार्म हाउस में मुंतकिल किया गया। कराची में सुपर हाईवे बाईपास के करीब गाड़ी ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया, सवार मौका पर जाँ बहक। लांठी दाऊद चुरंगी के करीब ट्रक ने भी मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी। खातून शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शिकारपुर में मिर्जापुर के कच्चे में पुलिस का ऑपरेशन, 2 डाकू हलाक, 11 जख्मी, 3 को गिरफ्तार कर लिया गया। ठल में बदनामे जमाना बरकत बंगलानी गैंग ने हथियार डाल दिए। 9 मुल्जिमान 50 से ज्यादा मुकदमात में मतलूब थे। सांगढ़ में 14 साल की लड़की से मुबैना ज्यादती और तशद्दुद का केस। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में मारपीट की तस्दीक। लड़की के पूरे जिस्म पर जख्म, चेहरे पर 3 और सर पर 2 जख्म। जबान को ब्लेड से काटा गया, बोलने में दुश्वारी का सामना। डॉक्टर्स के मुताबिक जख्मों से लगता है लड़की को डंडे या लाठी से मारा गया। फसल में घुसने की सजा, बहावलपुर में बेज़बान पर जुल्म की इंतहा। जमींदार ने कुल्हाड़ी से भैंस की टांगे काट दी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा दर्ज। जख्मी भैंस का इलाज जारी। कसूर का क्या कसूर, 4.5 लाख से ज्यादा आबादी के शहर में मसाइल की भरमार। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मौसर निजाम का फुकदान, सफर वबाले जान। बिजली के लटकते तार शहरियों के लिए मुसलसल खतरा। खुले मैन होल भी मुस्तकिल आजमाइश। 300 से ज्यादा फैक्ट्रियां, केमिकल और जहरीले पानी से लोग बीमार। शहर यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज से महरूम। हजारों बच्चों का आला तालीम का ख्वाब अधूरा। बुल्ले शाह अस्पताल में सहूलियात दस्तयाब। टेस्ट और अद्वियात मुफ्त, मगर शहरियों की मेडिसिन ना मिलने और टेस्ट बाहर से कराने की शिकायत।
फिरोजपुर रोड की ग्रीन बेल्ट तबाहाली का शिकार, स्ट्रीट लाइट्स ना होने से भी मुश्किलात। समा ने फर्ज निभाया, आवाम का हाल ऐवानों तक पहुंचाया, क्योंकि यह है आपका शहर, आपका समा। को बर्बाद करने में उन लोगों का कसूर है जो टाल मटोल से काम ले रहे हैं। टेस्ट वगैरह जो इनके करवाए हैं ना, 10,000 लग गया। अरे बच्चे गिरते हैं, हमारी गाड़ियाँ टूटती हैं। यहाँ से जब भी गुजरते हैं बहुत स्मेल आती है। बहुत खुशी हुई है कि हमारा किसी ने आकर पूछा है। ये फर्स्ट टाइम आप भी आए हैं, आपने ही एक्शन लिया है। अबू धाबी में रूस यूक्रेन जंग रुकवाने के लिए सह फरीकी मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। यूएई हुकूमत ने बातचीत को तामीरी करार दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक अहम निकात पर बात हुई। रूस भी इस्तांबुल में यूक्रेन के साथ मजीद मुज़ाकरात के लिए रजामंद। रूसी वजारत खारजा ने तस्दीक कर दी। अमरीकी रियासत मिनीसोटा में 2 हफ्ते के दौरान फायरिंग का तीसरा वाकया। मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एजेंट ने एक और शख्स को गोली मार दी। जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। वाकये के खिलाफ शहरियों का एहतजाज, कार्रवाई अपने दिफा में की, हुकाम का मौकिफ। अंडर 19 वर्ल्ड कप का ग्रुप मरहला इख्तिताम पजीर। सुपर 6 लाइनअप मुकम्मल, 4 टीमों की छुट्टी, 12 इनेक्शन होंगी। कौमी जूनियर टीम का पहला मैच 27 जनवरी को न्यूजीलैंड से होगा। पाक भारत टाकरा 1 फरवरी को शेड्यूल।